वही मुसलमान समुदाय की तरफ से इस तरीके के पैगाम आना, इस तरीके के एक मैसेज आना, इस तरीके से जो डिमांड आ रहा है, तमाम आवाज वीडियो इंस्टॉल करते रहोगे आप, तमाम वीडियो आपको मिल जाएगा जिस तरीके से मुसलमान कह रहे हैं कि गाय को जो है रास्ते पशु घोषित करे। तो ये तो बहुत अच्छा, मुसलमान ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और इस कदम को सराहना चाहिए, इस कदम का साथ देना चाहिए। और बात यह है कि जिस राज्य में, जिस देश के अंदर 22 राज्य में बीजेपी की सरकार है, जिस देश के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सबसे बड़ा जो है हितैषी बनते हैं, तो आप ये घोषित क्यों नहीं कर रहे? इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? ये जो आप बातें आप कह रही है सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। आपको पता है देश में जो है बीफ से देश का कितना इनकम है? आपको इस चीज की जानकारी है? हाँ, तुम्हें क्या आपको जानकारी है? जानकारी है, इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर बीफ से इनका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हमारे देश से होता है, लेकिन आप ये बताइए कि इसको लेकर राजनीति क्यों करते थे? राजनीति क्यों कर रहे थे? अब ये लोग घोषित क्यों नहीं कर रहे? घोषित करते शादी क्या होगा कि इनकी बैन लग जाएगा, बैन लगते शादी सरकार घाटे में जाएंगे, सरकार को मिलेगा नहीं जो इनका वो लेता है, जो चंदा पे जो चंदा लेते हैं, तो ये साड़ी मिलना बंद हो जाएगा। तो सरकार क्यों करेगा? सरकार इसलिए नहीं करे, सरकार को क्या है कि सरकार जो है ये कोशिश यही करते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को उलझा के रखे, लोगों को सुलझाने ना दे। लेकिन मुसलमानों की तरफ से ये जो बाढ़ है ये बिल्कुल जबरदस्त बाढ़ है और इस बाढ़ में टिके रहना चाहिए। और आप हिंदू संगठन जितना भी, बजरंग दल हो, हिंदू महासभा के लोग हो या हिंदू तमाम जितना भी संगठन इसमें गाय रक्षा की बात कहते थे, वो तो मुसलमान लोगों का साथ देना चाहिए। और आज एक मंच के अंदर और एक मंच में आकर अब हिंदू भी चाहते थे, अब मुसलमान भी चाहते हैं, अब दिक्कत किस बात का बताइए? लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो लगातार जिस तरीके के सोशल मीडिया पर, आप सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया पर जो लिखा हुआ रहता है आपका कहने का वो शब्द है, लेकिन देश की जो स्थिति है, देश का जो माहौल है, सब लोग तो यही चाह रहा है। अब तो आप लोग और खुश होना चाहिए जहां पर चलो हिंदू मुसलमान, जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था सबका साथ सबका विकास, वही हो रहा है, सब साथ आ रहे हैं। तो साथ आने से क्या हमने कब बोला? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही था कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ भी नहीं है, सिर्फ सबका साथ के नाम पे हमारा विकास हो रहा है। यही बीजेपी का विकास हो रहा था। ये लोग क्या करते थे? किसी के फ्रिज के अंदर घुस जाते थे जाके, किसी के घर के अंदर घुस जाते थे जाके, कि फ्रिज खोल खोल के देख रहे थे कि क्या बन रहा है, किसे कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किसके साथ शादी होगा, कौन कहाँ जाएंगे। ये लोग तो सबका तो माए बाप तो यही लोग बने हुए थे। लेकिन अब मुसलमानों ने जिस तरीके से गाय रक्षा के नाम से गाय माता को घोषित वो करा है, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर नए नेवेले बन के आए थे शुभेंदु अधिकारी, तो उन्होंने क्या बोल दिया? जिसको लेके लोग राजनीति कर रहे थे, जिसको लेके इनकी राजनीति रोटियां पकाने का काम कर रहे थे, वही इनकी गले का फंदा बन गया है। लेकिन आप पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है कि 14 साल के अंदर तक वो माँ है, उसके बाद क्या ये साग सब्जी है? ये बात किसने बोला है? अभी मुक्तासर जी ने बोला है कि वहां पर पश्चिम बंगाल में ये बोला जा रहा है कि 14 साल के बाद वो काट सकते हैं। बताइए, इनका दोगला चरित्र। माँ तो माँ होते हैं ना, चाहे वो 14 साल की हो, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 30 साल की हो, चाहे जब तक जिंदा हो तब तक। लेकिन इनका ये दोगला चरित्र किस बात के लिए? तो इसी से इनका पता चलता है, एक्सपोर्ट हो जाते हैं। जो अनुराग ठाकुर कहते थे कि हम लोग तो मछली नहीं खाना चाहिए, लेकिन वही जाके पश्चिम बंगाल में मछली खाते रहते हैं। तो ये इनका दोगला चरित्र। दूसरी तरफ दूसरा सवाल ये निकल कर आ रहा है जुन जी, जो आप कह रहे हैं बैन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग मांस खाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कई तरीके का जो सेवन करते हैं, लेकिन वो इन तमाम चीजों से मुकर भी जाते हैं। तो फिर इस देश में योगी आदित्यनाथ जी का जो फरमान था, हम सब ने देखा था 2022 के बाद किस तरीके से बढ़ चढ़ कर आया था। हिंदू संगठन जिसमें बजरंग दल, हिंदू सेना, तमाम लोग, गाजियाबाद के कई संगठन, तमाम लोग, ये अब उनके साथ कहीं ना कहीं फिर वो लोगों की राजनीति का क्या होगा? वो लोग फिर क्या करेंगे? इनकी राजनीति को पूरी तरीके से धराशायी करने का काम मुसलमानों ने कर दिया। और मुसलमानों को इसलिए शाबाशी देना चाहिए कि मुसलमान ने ये कदम जो अभी लिया है, आज से 2 साल पहले इन लोगों को ये कदम लेना चाहिए था, और अभी लिया कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि जो बजरंग दल का नाम आप ले रहे हैं, जितना भी हिंदू संगठन इस वक्त मौजूद है, जो साथी पीत रहते, हाय मेरा माँ, हाय मेरे माँ को काट देते, हाय मेरी माँ का ये हो जाता था, लेकिन वो लोग आज सामने क्यों नहीं आ रहे? सवाल तो इसमें होना चाहिए ना कि कल तक तो तुम लोग रक्षा करने के लिए बने हुए थे, तो अभी तुम लोग सामने आके बोलो ना, आके बोलो कि हाँ भाई मुसलमान लोगों ने बिल्कुल सही किया। मुसलमानों को तो कल तक तुम लोग कह रहे थे कि अगर ऐसा करना, एक है हेमंत विश्व शर्मा क्या कहते थे कि गाय को घर खाना है तो घर में खाओ। इनका दोगला चरित्र देखिए कि किस तरीके से ये लोग जो है, ये क्यों बंद करेगा? ये बंद नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनकी पास चंदा आ रहे हैं। और हिंदू संगठन वाले, हाय तौबा करने वाले जितना भी लोग हैं, सबका राजनीति में अब पानी फिर चुके हैं। बजरंग दल को साथ आना चाहिए इन समुदाय के साथ, आना चाहिए, इन संगठन के साथ। क्यों नहीं आना चाहिए?
बजरंग दल जो है, बजरंग दल को तो हाई तबाह कर रहे थे ना, हिंदू संगठन वाले हाई तबाह कर रहे थे ना कि हमारी जो गाय माता को ये लोग खाते हैं, तो फिर अब तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? जब ये लोग साथ दे रहे हैं तो आइए ना। अब हिंदू मुसलमान करने से बहुत बड़ा ऊपर उठ के मुसलमानों ने इस दिखाया कि हम हमारी जो गाय माता के साथ कोई अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माता घोषित करो, पशु घोषित करो, तो फिर अभी आना चाहिए ना। माता तो आपके लिए है ना, हिंदुओं के लिए तो गाय माता है, मुसलमानों के लिए तो नहीं है ना। मुसलमानों तो बोला राष्ट्रीय पशु घोषित करो, अभी भी वो लोग पशु ही मानते हैं, तो फिर उनके लिए वो घोषित क्यों नहीं करे? राष्ट्रीय पशु होना चाहिए गाय, बिल्कुल होना चाहिए, करे ना। आप मांग कर रही हैं? बिल्कुल मांग कर रहे, क्यों नहीं करेंगे? हम जिस चीजों को लेकर लगातार जो है देश के अंदर राजनीति गर्म कर रहे थे, जिस चीजों को लेकर लगातार जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, मुसलमानों को लिंचिंग कर रहे थे, मुसलमानों के घर के अंदर घुस जाते थे, किसी बिना परमिशन के अंदर मुसलमान दंगा फसाद करने में उतावले हो जाते थे, और यही लोग उसी का नाम ले लेके जो है मुसलमानों को धमकाने का काम कर रहे थे। तो बिल्कुल ये मुसलमानों का मांग बिल्कुल जायज है। आज जो बीजेपी 22 राज्य में उनका सरकार है और केंद्र में उनका सरकार है, आखिर में रुकावट कहाँ आ रहा है ये बताइए। अगर आप बोलेंगे कि विपक्षी नहीं करने दे रहे, विपक्षी तो कहे 5 राज्य के अंदर सीमित, तो आप करिए ना, आपके पास पूरा पावर है, क्यों कर नहीं कर रहे? ये सवाल सरकार से होना चाहिए। हिंदू संगठन वाले आ जाए रोड पर, सरकार से सवाल करें। क्या भारतीय जनता पार्टी उलझा करके अभी रख रही है राजनीति करने के चक्कर में, जो भाई उनको राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित कर रहा है, या फिर पूरी तरीके से देश में बैन ही नहीं कर रहा है, जो गाय हत्या होगी ही नहीं, गाय मांस बिकेगी ही नहीं, बैन क्यों नहीं कर देती है? मैं वही तो सवाल करना चाहती हूँ कि ये बैन क्यों नहीं कर रहे? ईद वाले दिन देखा आपने? क्या वजह क्या? एक दिन पहले बकरा ईद थे, बकरा ईद के दिन इनके लाइट कैमरा पूरी तरीके से एकदम रेडी था कि कहीं से कुछ तो मिले इनको, मसाला कुछ तो मिले, कि किसी भी तरीके से जो है मुसलमानों को टारगेट कर लिया जाए, किसी भी तरीके से जो है मुसलमानों के लिए कोई इस तरीके की कुछ चीजें हमें मिल जाए, मसाला कि हिंदू मुसलमान करके सप्ताह भर हम लोगों को भटका के रख पाए। लेकिन मुसलमानों ने जिस तरीके से नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों ने जो पैगाम दिया, ये इनको तो 440 वाट का झटका लग गया है बीजेपी को। इन्होंने ये सोचने लग गया कि एसी रूम में बैठ के भाई ये मुसलमानों को आखिर में हो क्या गया है। योगी जी से भी एक कदम आगे निकल गए, क्योंकि वो कहते भाई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ो, हाँ। तो ये लोग कहने लगे हम कुर्बानी देंगे ही नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, ये 440 वाट का झटका है। ये चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी के तमाम जो ये जितना भी संगठन वाले हैं, इनको भी झटका है, क्योंकि इनको पता है कि उनके नाम से राजनीति हो रहा था। अभी बीच में कहाँ हुआ था, मेरे दिमाग से निकल गया है, तो यूपी में था, क्या था ना कि गौ का सर लेके आए थे, कुछ हड्डियां लेके आए थे, रोड पे बैठ के अपना तांडव करने लग गए थे, हमारी माँ को मारा, हमारी ये करा, और 50,000 रुपए लेके। तो इस तरीके से जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर पानी फिर गए हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ मुसलमानों का ये कदम सराहने वाले कदम है। आपको मैं बता दूं, इस देश के अंदर मुसलमानों को जो बार बार गद्दार साबित करना चाहते हैं ना, देखिए कोई भी मजहब हम नहीं सिखाते नफरत करना, हमेशा हिंदू मुसलमान का एकता का प्रतीक रहा हमारे हिंदुस्तान, और मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर इस चीजों को दिखाया। इस देश के अंदर मुसलमानों का लोहू भी बहा है, और ये देश के अंदर मुसलमानों का लोहू बोलता भी है। आपको पता है कि लाल किला के पास आप चले जाइए, वहां से लेके जितना भी मैदान आपको दिखाई देगा, फिलहाल अभी तो वहाँ मार्केट लगता है, वहां पर तमाम पेड़ों के अंदर मुसलमानों का जो है लाश लटके हुए थे। फांसी दे दिया गया था मुसलमानों को, क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे मुसलमान। मौलाना काबुल आजाद जी थे, अब्दुल कलाम जी थे जिसने हमें मिसाइल दिया है, अब्दुल हमीद है, और तमाम लोग हैं, और तमाम जो लोग हैं जो इस देश के लिए बढ़ चढ़ के जो है अपना योगदान दिया।